बच्चों, आज हम लोग आपकी 8.1 एक्सरसाइज का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो हमें साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है और हमें कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको किसी भी एक ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, बाकियों की निकालने को कह रखी होगी, तो आपको जो प्रोसीजर मैं इस क्वेश्चन में फॉलो करूँगी वही प्रोसीजर उन क्वेश्चंस में लगाना है। तो हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये मैंने 90 ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा एंगल लेना होता है, जैसे यहाँ पे साइन के साथ ए लगा रखा है तो यहाँ पे हम ए एंगल लेंगे और यहाँ पे मैं बी ले लूँगी और यहाँ पे सी ले लूँगी। अब देखो बच्चों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये 90 के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, बी के सामने वाली साइड ये। तो ए सी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, हाइपोटेनियस। और जो यहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाली, यहाँ पे ए है तो ए के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। और जो थर्ड बच जाती है वो क्या होती है, बेस होती है। अब एक और बात मैंने आपको बताई हुई है बच्चों, उसकी ट्रिक भी बताई थी कि वो ट्रिक थी PBP HHB, जहाँ पे P क्या था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और यहाँ पे साइन थीटा होता था। तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाता था, P/H के। तो इससे हमें एक और बात पता चली कि हमारा साइन ए भी किसके इक्वल हो जाएगा, P/H के। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि P/H इक्वल आ गया हमारा 3/4 के। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चे एक गलती कर देते हैं कि P की वैल्यू 3 ले लेंगे और H की 4 ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों। मैं दिखाती हूँ, मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ इसका ऐसा क्यों नहीं होता। देखो, अगर मैं P की वैल्यू यहाँ पे 6 ले लूँ, 6 सेंटीमीटर ले लूँ परपेंडिकुलर की, और हाइपोटेनियस की ले लेती हूँ 8 सेंटीमीटर। अब P/H किया मैंने 6/8 दैट इज 3/4। तो भी तो हमारा 3/4 आया इनका रेशो। अगर मैं P6 ले रही हूँ, H8 ले रही हूँ, तो भी हमारा 3/4 रेशो बना P/H का। अगर मैं P को ले लूँ 9 और H हाइपोटेनियस को ले लूँ 12 सेंटीमीटर, तो भी हमारा P/H जब हम करेंगे 9/12 कितना बनेगा, 3/4। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हम यहाँ से ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि P की वैल्यू 3 होएगी, H की 4 होएगी। रेशो से हम कभी भी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो हमें रेशो गिवन थी, वैल्यू तो हमें गिवन नहीं थी। क्या पता वैल्यू P की 6 रही हो, H की 8 रही हो, क्या पता P की 9 रही हो और H की 12 रही हो। तो इससे हम ये तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि P की वैल्यू 3 होएगी, H की 4 आएगी। तो इससे आगे हम करेंगे क्या, हम इससे आगे ये करेंगे बच्चों कि हमें ये जरूर पता है कि P की वैल्यू जो भी होएगी वो 3 का मल्टीपल होएगी। जैसे यहाँ पे 6 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे मैंने 9 लेट किया है तो यहाँ पे 3 3 जा 9। तो जो भी वैल्यू होएगी P की, वो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होएगी वो किसके मल्टीपल होएगी, 3 के मल्टीपल। तो मैं कोई भी मल्टीपल लेट कर लेती हूँ, यहाँ पे 3K लेट कर लेती हूँ। ऐसे ही जो H की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 8 थी और यहाँ पे 12 थी, वो किसका मल्टीपल होएगी, 4 का मल्टीपल। यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो H की वैल्यू किसका मल्टीपल है, हाइपोटेनियस की 4 के। अगर आपने यहाँ से सीधी वैल्यू ले ली ना, P की 3 ले ली, हाइपोटेनियस की 4 ले ली, तो वो गलत कर देगा एग्जामिनर, आपको कोई मार्क्स नहीं देगा इसके। क्योंकि हम रेशो से कभी भी वैल्यूज़ का पता नहीं लगा सकते, हमें ये रेशो गिवन था। हम ये जरूर कह देंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू जो भी होएगी इसका मल्टीपल होएगी, ठीक है। और H की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी, 4 का मल्टीपल होएगी। अब इससे आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3K। ऐसे ही हमारी हाइपोटेनियस की क्या आएगी, 4K। अब देखो बच्चों, दो साइड तो हमारे पास आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब हमें थर्ड पता करनी है। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो, थर्ड पता करनी है, तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा रफ काम था, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 4K, तो ये 4K की स्क्वायर। ऐसे ही परपेंडिकुलर भी हमारे पास है 3K,
तो ये 3k की स्क्वायर। बेस को ऐसे ही रखेंगे, बेस को चाहो तो आप इसका नाम भी पुट कर सकते हो, ए बी पुट कर देना आप लोग, या बी ए जो भी को। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करो, ये 16 बन जाएगा, ये के स्क्वायर बन जाएगा, 3 3 जा 9 और ये के स्क्वायर। ये बस मैंने बेस की जगह कुछ नहीं किया, उसका नाम ही पुट कर दिया ए बी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो थी नहीं हमारे पास। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ पे बी स्क्वायर, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 7 के स्क्वायर। अब हमें बी ए स्क्वायर की नहीं चाहिए वैल्यू, हमें लेंथ चाहिए बी ए की, ओनली हमें ए बी या बी ए जो मर्जी कह लो, बेस की ही लेंथ चाहिए। तो हमें स्क्वायर हटानी पड़ेगी, ये कैसे हटेगी, उस साइड रूट में शिफ्ट हो जाएगी ये, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √7 के की स्क्वायर है, तो ये एक बार बाहर निकल जाएगा बाहर के। अब ए बी की वैल्यू या बी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √7 के। अब ये क्या था हमारा, ये बेस था हमारा, ये क्या था, बेस था। अब हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए क्या होता है, अब ये ट्रिक थी ना इसमें, यहाँ पे साइन थीटा होता था और यहाँ पे कोस थीटा होता था। तो कोस थीटा क्या होता है, b/h, डेट मीन्स ये क्या होता है, कोस ए b/h। अब हमारा बेस कितना आया है, बेस आया हमारा √7 के। हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस है हमारा 4k। अब के से के कैंसिल आउट और हमारा रेशियो आ गया √7/4। ऐसे ही जब हम tan a निकाल लेंगे, tan a भी निकालना है हमें। अब यहाँ पे tan होता था, tan थीटा होता था, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, p/b के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3k है परपेंडिकुलर। ऐसे बेस कितना है हमारा, बेस हमने निकाला √7 के। अब के से के कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। बस इस ऐसे क्वेश्चंस में एक ही ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे ना ये लेट नहीं कर सकते कि p हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 4, ऐसा कभी भी नहीं करना। रेशियो से हम कभी भी वैल्यूज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ ये जरूर कह देंगे कि परपेंडिकुलर 3 का मल्टीपल होएगा और हाइपोटेनियस किसका मल्टीपल होएगा, 4। तो बस मैंने क्या किया, मल्टीपल ले लिया, उससे बाद हमारे पास 2 साइड आ गई, थर्ड बेस निकाल दिया, बेस की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद बस परपेंडिकुलर, बेस और सारे हाइपोटेनियस मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं कोई भी ट्रिगो फंक्शन निकाल सकती हूँ आसानी से। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड secant A। तो हमें गिवन है बच्चों 15 cot A = 8, तो यहाँ से हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो हो जाएगी 8/15। अब हम एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना ली। अब देखो बच्चों यहाँ पे एंगल का नाम क्या है, A, तो A हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, इसका नाम मैं B रख लूँगी, और C। अब देखो 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे एंगल है A, तो A के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो हो जाएगी हमारी बेस। अब देखो बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब हमने कोट ढूंढना है इसमें, कोट यहाँ पे होता है हमारा। अब कोट क्या हो जाएगा हमारा, b/p, कोट क्या हो जाएगा, b/p। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोट हमारा होता है b/p। तो हमारा यहाँ से हमें क्या मिला, b/p हमारा किसके इक्वल हो गया, 8/15 के। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि बेस की वैल्यू 8 हो गई और p मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि बेस जो होएगा, b जो होएगा 8 का मल्टीपल होएगा और p 15 का मल्टीपल। तो मैं b को 8 का मल्टीपल ले लेती हूँ और p को 15 का मल्टीपल ले लेती हूँ। अब देखो b मतलब बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो यहाँ पे मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायग्राम में, ये है 8k और p है हमारा परपेंडिकुलर है 15k। अब हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। वो किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर = होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे h²। अब p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 15k, तो ये 15k² बन जाएगा। अब b की वैल्यू क्या है, 8k, तो ये 8k²।
अब इसको सोल्व कर लेती हूँ मैं। ये 15 की स्क्वायर होता है 2 2 5 और ये के स्क्वायर 8 की स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर ही है हमारा, तो एच स्क्वायर इक्वल आ गया 289 के स्क्वायर की। अब जब अब हमें वैल्यू चाहिए थी एच की बच्चों, बट हमारे पास वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर की। अब हमें एच की निकालनी है तो स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर कैसे हटेगा, रूट लग जाएगी यहाँ पे, तो स्क्वायर हमारा हट जाता है। तो अब देखो बच्चों 289 को सोल्व करके देखते हैं हम क्या आएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से आगे हमारे फैक्टर 17 और 17, तो ये दोनों फैक्टर लिख लिए यहाँ पे। अब देखो पेयर बनाओ, अब 17 का पेयर बन गया तो ये एक बार बाहर निकल जाएगा और के स्क्वायर का के बाहर निकल जाएगा। अब हमारा आ गया यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई 17 के। अब बी की भी वैल्यू है हमारे पास, पी की भी है और एच की वैल्यू है। अब हम कोई भी ट्रिगो फंक्शन पता कर सकते हैं, बट हमें पता कौन सा करना है, साइन और सीकेंड। तो साइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे साइन होता क्या है। साइन होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो साइन ए हमारा होता है पी अपॉन एच। अब पी की वैल्यू क्या है हमारी, सबसे पहले पी की वैल्यू है हमारी 15, पी की वैल्यू है हमारी 15 के, और एच की वैल्यू हमारी क्या है, एच की हमने निकाली है 17 के। तो साइन ए इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 17। ऐसे ही हम सीकेंड ए निकाल लेंगे। अब सीकेंड कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे होता है। अब सीकेंड क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। अब एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 के, ऐसे बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 के। तो इनको सोल्व करके आ जाएगा 17 अपॉन 8। ये भी हो गया हमारा बच्चों। अब हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 5th है, गिवन secant theta is equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios। तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू दी है, secant थीटा की वैल्यू दी है हमें 13/12, बाकी सबकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही पहला स्टेप, तो ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसमें ये 90 ले लिया, और जो यहाँ पे एंगल होता है वो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ थीटा। अब इनके नाम रख लेती हूँ ए बी सी। अब देखो बच्चों 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा बोला मैंने हाइपोटेनियस होती है, और जो यहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है, बी सी है, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो बची वो क्या हो जाएगी, बेस। अब फिर से वही हम सेकंड थीटा की वैल्यू देखेंगे, पी बी पी एच एच बी में क्या होती है। अब सेकंड थीटा यहाँ पे होता है इसमें, तो सेकंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन बी, तो यहाँ पे लिख देंगे वो एच अपॉन बी। अब इससे हमें क्या मिला कि एच अपॉन बी किसके इक्वल आ गया, 13/12 की। अब फिर से वही, ये गलती नहीं करनी कि एच की वैल्यू 13 ले ली और बी की 12 ले ली, नहीं ये नहीं होता। हम क्या करेंगे कि हमारे पास इससे ये रिजल्ट निकला कि एच की जो वैल्यू होगी वो 13 का मल्टीपल होएगी, और बी की जो वैल्यू होगी वो 12 का मल्टीपल। तो एच की वैल्यू हम 13 का मल्टीपल ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम 12 का मल्टीपल। अब एच और बी की वैल्यू हमारे पास है, बट पी की नहीं है, परपेंडिकुलर की नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड गिवन हो, थर्ड निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है 13 की है हमारी, तो पुट कर देंगे। अब पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो पी को ऐसे ही रखेंगे पी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू है 12, तो ये 12 के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 13 की स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, तो 169 के स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे 144 के स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 144 कितना होता है, 25, और ये के स्क्वायर, अब यहाँ पे पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, बट हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, पी की, यानी कि परपेंडिकुलर की। तो स्क्वायर तो हटानी पड़ेगी, स्क्वायर कैसे हटेगी, वो इस साइड रूट लगा के हट जाएगी। अब देखो
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 25 की, वो होती है 551। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखो यहाँ पे, या 5 इनको यहाँ पे इंटू में लिख लिया और के स्क्वायर को साथ में ऐसे। अब देखो किस किस के पेयर बन रहे हैं, 5 का एक पेयर बन रहा है और के स्क्वायर कैसे बाहर निकलेगा, के बनकर। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5k। हमें सारे फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ साइन कोस, बाकी जो मतलब सीकेंड को छोड़ के जो भी रह गए हमारे वो सारे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं साइन निकाल के दिखा देती हूँ आपको। साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होएगा, हमारा यहाँ पे साइन थीटा होता है ना, सारे लिख लेती हूँ। यहाँ पे कोस थीटा होता है, यहाँ पे टेन थीटा होता है, यहाँ पे हमारा कोसिकेंट थीटा होता है, यहाँ पे कोट थीटा। अब साइन थीटा देखो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है P/H के, P/H के। तो ये हो जाएगा P/H। अब P की वैल्यू पुट करो, ये है 5k, H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू हमारे पास है 13k। तो ये पुट कर दी, तो k से k कैंसिल आउट और 5/13 आ गई। अब कोस थीटा की निकाल लेंगे। कोस थीटा क्या होता है, B/H। अब B की वैल्यू क्या है हमारे पास 12k और H की क्या है, H 13k। तो k से k कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 12/13। ऐसे ही अब हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा P/B। तो tan थीटा हमारा हो गया P/B, जहाँ पे P की वैल्यू क्या है 5k और B की वैल्यू क्या है 12k। तो पुट कर दी मैंने, तो ये आ गया 5/12। ऐसे ही अब कोसिकेंट थीटा की बारी है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, H/P। तो ये H/P हो गया। तो H की वैल्यू यहाँ से हमारी 13k आ गई और P की हमारे पास 5k है। k से k कटा, ये बच गया 13/5। अब सीकेंट थीटा तो हमें गिवन ही है, अब बचा सिर्फ और सिर्फ कोट थीटा। कोट थीटा क्या होएगा हमारा, कोट थीटा हमारा होएगा B/P। अब B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B की वैल्यू है 12k और P की वैल्यू क्या है 5k। अब B की जगह 12k पुट कर देंगे और P की जगह 5k, k से k कैंसिल आउट, तो ये आ गया 12/5। तीनों क्वेश्चन इजीली हो गए बच्चों हमारे, बस एक ही प्रोसीजर फॉलो हुआ है तीनों क्वेश्चंस में। आई होप सो ये तीनों क्वेश्चन आपको आगे होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।